इस वीडियो में देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे देश के लिए कैसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और सभी पब्लिकों से कहते हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस प्रकार से वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक भी होते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक में इनका जन्म होता है और इनके पिताजी जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती देवी होती है। ये एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई करते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई करते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का एक संगठन होता है जिसको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद की स्थापना करते हैं। ये जापान के बहुत करीबी रहे। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला, उस समय में भारत देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने जापान से बहुत ज़्यादा मदद मांगी और जापान के वजह से ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और जय हिंद का नारा भी दिया भारतीयों के लिए और भारतीयों के लिए ये भी बताया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और भारत के जोश सुभाष चंद्र बोस को कहा जाते हैं। आगे भारत के लोग इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस या नेताजी के नाम से फेमस कर दिए। 1941 ईस्वी में जब ये जापान और जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं और हिटलर इनके बातों को स्वीकार करते हैं, सहमत होते हैं, लेकिन कोई विशेष मदद नहीं करते हैं। जापान इनका जिगरी दोस्त बन जाता है और जापान और जर्मनी जब जाते हैं तो हमारे भारत के जो ब्रिटिश है उसके पीछे गुप्तचर लगा देता है और उसे मारने का आदेश देता है। अपने सामान्य जीवन में सुभाष चंद्र बोस 11 बार जेल गए थे। इस दूसरा विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद इन्होंने सोचा कि जापान अब हमें मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होने के कगार पर था। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम गिराया गया। न्यूक्लियर अटैक अमेरिका के द्वारा किया जाता है तो हिरोशिमा और नागासाकी जापान का पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। उस समय में सुभाष चंद्र बोस ताइवान में ठहरे होते हैं। ताइवान उस समय जापान के अंडर में था और सोचता है कि अमेरिका को जापान कहीं सरेंडर न कर दे, इसलिए वो ताइवान के ताइवाकू एयरपोर्ट से वो जापान ही जाने का फैसला करता है, जो उसी देश में होता है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वो उड़ान भरते हैं तो उड़ान के दौरान ही टेक ऑफ के दौरान ही उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है, यानी बम से ब्लास्ट हो जाता है। और बम से जब ब्लास्ट हो जाता है तो जिसके वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मर जाते हैं। लेकिन टीवी रेडियो चैनल पर 23 अगस्त 1945 ईस्वी को जब ये प्रसारण दिया जाता है तो भारत के लोग विश्वास नहीं करते हैं और सुभाष चंद्र बोस के अस्थियों को एनकोजी मंदिर के अंदर रखा जाता है। इसके बाद भारतीय लोग कभी भरोसा नहीं करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस दुर्घटना में मारे गए हैं या कोई सोची समझी साजिश हो सकती है, या उसे लग रहा था कि देश की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, वो कभी ना कभी भारत जरूर लौटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है और उनकी अस्थि जापान के एनकोजी मंदिर में उसके अस्थि स्थापित हैं। और भारत सरकार जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और 1950 ईस्वी जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस के अस्थियों को भारत लाएंगे, लेकिन उनके परिवार वाले, सुभाष चंद्र बोस के परिवार वाले मना कर देते हैं कि वो मरा ही नहीं है तो उसकी अस्थियां कैसे हो सकती है। तो इस प्रकार से वो थोड़ा डाउन हो जाते हैं और भारत उनकी अस्थियां को नहीं लाया जाता है। कई प्रधानमंत्री इस पर सवाल उठाते हैं कि उनके अस्थियां को भारत लाया जाएगा, लेकिन वो भारत अभी तक नहीं लाया जा गया है, जबकि जापान में स्थित एनकोजी मंदिर में ही रखा गया है।